नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड की दुनिया के सबसे लेटेस्ट न्यूज़ की। आपको ये वीडियो पसंद आएगा क्योंकि हमने इसमें कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अब बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की, जो है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी से जुड़ी है। इस बार हमारे प्यारी डोरमामू की भांजी क्लिया फिल्म में द ब्लैक प्रिस्ट नाम के मल्टी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे। इस संगठन का बेस उन जगहों पर होगा जो नष्ट हो चुके यूनिवर्स के बीच की शून्यता यानी नथिंगनेस में स्थित है। सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म को खुद सैम रायमी डायरेक्ट करने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाए एक और रोमांचक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस बार क्लाइमैक्स को पहले से बेहतर तरीके से संभालेंगे। अब अगर बात करें वेनम 3 की, तो इसकी रिलीज डेट आखिरकार 25 अक्टूबर को फिक्स हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसे एक फील्ड मूवी की तरह लीड किया जा रहा है। कुछ भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक फिल्म का रन टाइम सिर्फ 1 घंटा 32 मिनट का होगा। इस सीमित समय में वो नल की भी एंट्री दिखाने के साथ साथ क्लाइमैक्स भी निपटाने वाले हैं। मेरा मतलब ये तो साफ इशारा हुआ कि नल साहब बस पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई देंगे या फिर किसी और बड़े कैरेक्टर की एक झलक दिखाकर ऐसे निकल लेंगे जैसे कोई बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन फिर अगले 5 साल तक कुछ नहीं होगा। एक और संभावना ये है कि हमारे टॉम हॉलैंड का स्पाइडर इस मूवी में अपीयर हो सकता है, लेकिन वो भी बस ऐसे ही एक अफवाह उड़ती हुई आई है जैसे बात लगती है। मतलब सुनने में तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है, पर आखिर में तो कुछ भी नहीं है। तो भाई लोग, अब अगर डेडेविल बोर्न अगेन की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक यहाँ शो काफ़ी मैच्योर और ग्रिटी टोन पेश किया जाएगा, जो हमें उम्मीद भी थी। पहला एपिसोड एक फ्यूनल से शुरू होगा। हाँ, भले ये थोड़ा क्लीची लगी, लेकिन कम से कम मार्वल के लिए कुछ नया जरूर है। इसके अलावा शो में हमें कई शानदार कैमिया देखने को मिलेंगे जो इसे और दिलचस्प बनाएंगे। हर एपिसोड का रन टाइम लगभग 1 घंटा का होगा और शुरुआती टेस्ट स्क्रीन को भी दर्शकों से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। अब बस इंतजार इस बात का है कि ये शो हमें पूरा सिनेमैटिक ऑर्गेज़म वाला एक्सपीरियंस दे। मैं तो पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ, अब बस इसे जल्दी ले आओ। अब अगर हम मार्वल की गलियों से निकलकर डीसी के दरबार में कदम रखें तो सबसे पहले बात करते हैं द पेंगुइन सीरीज़ की। लेटेस्ट एपिसोड में थोड़ा फीका रहा, जैसे कि बाकी एपिसोड में भी देखने को मिला, लेकिन अगले एपिसोड में फाल्कन फैमिली का पूरा एक्शन देखने को मिलेगा। तो तैयार है एक धमाकेदार होमकमिंग के लिए। बिहाइंड द सीन से मिले कुछ स्टिल्स में हमें एक बड़ा ब्लास्ट और भारी तबाही के संकेत मिले हैं। और भाई, इस बार सोप या फाल्कन की एंट्री कोई साधारण नहीं होगी, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, पेंगुइन अपनी पुरानी आदत से मुताबिक किसी तरह इस पूरे कांड से जिंदा निकल जाएंगे। और हाँ, अगर कहीं इस दौरान बैटमैन की झलक भी मिल जाए तो मुझे बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। थोड़ा लालच करना गलत नहीं है ना। अब बात करें उड़ती उड़ती एक रूमर की खबर है कि डीसी का प्रोडक्शन हाउस एक मिडल ईस्टर्न बैटमैन की तलाश कर रहा है। हालांकि इस पर जेम्स गन ने अपने थ्रेड में पूरी तरह से सफाई दी है और कहा बुलशिट। उन्होंने अगले लीकर्स को तंज मारते हुए बोला कि अपने सोर्स चेक कर लें। फिलहाल पक्की खबर यही है कि हमें जेम्स गन ने के डीसीयू में एक यंग बैटमैन भी देखने को मिलेगा जो सीधे सुपरमैन के साथ टू फाइट करेगा। अगर बात करें सुपरमैन के प्यारे डॉग क्रिप्टो की, जो जेम्स गन ने इस पर भी साफ कर दिया है कि फिल्म में बोलने वाला नहीं है। अनलाइक उनकी पिछली फिल्मों की क्यूट और चटपटी बातें करने वाले कैरेक्टर जैसे आई एम ग्रूट या जो बस बातें करते ही रहते हैं, क्रिप्टो को इस बार एक नॉर्मल डॉग की तरह दिखाया जाएगा, बस सुपरमैन जैसे पावर्स के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि भले ही क्रिप्टो चुप रहेगा, लेकिन अपने एक्शन और पावर से स्क्रीन पर धमाका जरूर मचाएंगे। चलते हैं वॉचमैन सीजन 2 की तरफ। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस बार वो एक बार फिर दुनिया बचाने के मिशन पर लौट गई है, लेकिन इस सीजन में हमें ढेर सारी डेट और सेक्रीफाइस देखने को मिलेंगे जो इसे और भी इमोशनल और थ्रिलिंग बनाएगा। ये शो 26 नवंबर से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम के लिए उपलब्ध होगा। 3 दिसंबर से इसका ब्लू रे वर्जन मार्केट में आ जाए। तो चलिए अब डीसी और मार्वल की दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेकर हॉलीवुड की ओर करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कई और रोमांचक फिल्में और शोज़ की रिलीज हमारे राह दिख रही है। पहले बात करते हैं स्माइल 2 की। फाइलों के सीक्वल अपनी पहली फिल्म की इज्जत पूरी तरह से बरकरार रखता है। इस बार कहानी थोड़ी ज़्यादा ग्रिटी और सीरियस टोन में पेश की गई है और फिल्म ने अपने हॉरर लेवल्स को भी काफ़ी अच्छे से ऊपर उठाया है। अगर आप हॉरर के फैन हैं तो इसे अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर डाल लें। जहाँ तक मेरी बात है, स्माइल 1 मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी रही, इसलिए स्माइल 2 को मिस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब अगर स्लेशर और ट्विस्ट की बात करनी है तो टेरिफायर 3 पर नजर डालना बनता है। महज $5 बिलियन के बजट वाली ये फिल्म धमाका मचा रही है और जोकर 2 जैसे हाई प्रोफेशनल फिल्म को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में टक्कर दे रही है। भाई, ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। जोकर जैसे फिल्म के मेकर्स को इससे जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसा उड़ाने से ज़्यादा मायने रखती है क्रिएटिविटी और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग। के बाद भी दिखाया है कि सीमित बजट में भी जबरदस्त हॉरर और कोर डिलीवर कैसे किया जा सकता है। बात करें हमारी प्यारी सिडनी स्वेनी की, तो उनका फर्स्ट लुक उनकी अगली फिल्म से सामने आ चुका है। ये फिल्म क्रिस्टी मार्टिन की बायोपिक है, जो एक लेजेंडरी बॉक्सर की कहानी पर आधारित है और इस लुक के साथ अब हम उन्हें आराम से मसल मम्मी सिडनी स्वेनी कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो गजब लग रहा है और लग रहा है कि स्वेनी ने इस रोल के लिए जमकर मेहनत की है। इस फिल्म के साथ विंटर सीजन थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब तो रिंग में पसीना बहेगा और स्क्रीन पर आ गई। अब बात करें माय फॉल्ट के सीक्वल ईयर फॉल्ट की, तो ये फिल्म जल्दी ही आने वाली है। यह फिल्म 21 दिसंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होंगी। माय फॉल्ट ने दर्शकों के बीच काफ़ी पसंदीदा बनने का काम किया और अब इसके सीक्वल के लिए फैंस काफ़ी उत्सुक है। इसके साथ ही ये फिल्म भी अपनी अच्छी कहानी और इमोशनल ट्विस्ट के साथ दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है। तो दिसंबर में इसे देखने का मौका मत छोड़िए। द विकेट की वायरल कंट्रोवर्सी की। फिल्म का एक पोस्टर रिलीज हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका एक एडिटेड वर्जन इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस एडिटेड वर्जन में एक्ट्रेस और सिंगर सिंथोसिया एरियो का फेस हाइट
कर दिया गया था, जिससे उन्हें काफ़ी ठेस पहुंची। सेंथेसिया ने इस मामले में डिस्क्रिमिनेटरी बताते हुए कहा कि इस तरह से उनकी छवि को छिपाया उन्हें बहुत हर्ट करता है। उन्होंने इस व्यवहार को अस्वीकार बताते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसके द्वारा साझा किया स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि वो कितनी असहज महसूस कर रही है। हालांकि कुछ लोग इस पर कह रहे थे कि थोड़ी ज़्यादा ही विक्टिम कार्ड खेलना हो रहा है, लेकिन फिर भी इस कंट्रोवर्सी के चलते अगर विकेट को थोड़ा सा भी प्रमोशन मिल जाता है तो यह भी एक अच्छी बात होगी। ऊपर से फिल्म का एरिना ग्रैंड भी तो है, तो इसे देखने के लिए लोग ज़रूर उत्सुक होंगे। देखते हैं कंट्रोवर्सी फिल्म को किस दिशा में ले जाती है। अब चलिए एनिमे की दुनिया में चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वन पीस के बारे में। एनिमे अब मांगा से काफ़ी पीछे रह गया है इसलिए प्रोडक्शन हाउस ने ये निर्णय लिया है कि वो एनिमे 6 महीने का ब्रेक देंगे। इस पर फिलर एपिसोड लाने की बजाय वो फिशमैन आइसलैंड आर्क के एपिसोड को रीएनिमेट करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि फैंस के लिए एक अच्छा कदम है, क्योंकि इससे उन्हें पुराने एपिसोड का नया एनिमेशन और स्टाइल में देखने का मौका मिलेगा। इससे न केवल कहानी को ताजगी मिलेंगे बल्कि नए दर्शकों को भी यहाँ आकर्षित करेंगे। तो वन पीस फैंस तैयार रहिए, ब्रेक आपके नए और बेहतर वन पीस यात्रा का अनुभव कराने वाला है। भाई लोग, फाइनली हमारे अकीरा तोरियामा सेंसेई का कैनन वर्क ड्रैगन बॉल टाइमर ऑन एयर हो गया। जी हाँ, आप इसे रन जरूर पर देख सकते हैं। अगर आप इसमें अध्याय का मजा लेना चाहते हैं तो पहले से रास्ता निकाल लीजिए, क्योंकि तो आप जानते हैं कि ड्रैगन बॉल के फैन में हमेशा एक्साइटमेंट रहती है। अगर कोई पीछे रह गया तो कमेंट सेक्शन में अपना ट्यूनर जरूर डाल तैयार हो जाए इस नए ड्रैगन बॉल यात्रा के लिए। फ्रेंड्स, ये देखने का समय है। भाई लोग, माय हीरो एकेडमी के एनीमे का फाइनल सीजन का नया पोस्टर हमारे सामने आ चुका है और 2025 में रिलीज होने वाला है। यह सच में एक हेरा का अंत है, क्योंकि सीरीज के बहुत बड़े फैंस अब इस आखिरी सीजन का बेसब्री से इंतजार करेंगे। अब चलिए देसी न्यूज़ की और बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं बेबी जॉन की। इसका एक क्लिप्स हमारे सामने आ चुका है और जैकी श्रॉफ ने अंडा कड़ी करता है कि सीयू किरदार में वापस एक्शन में है। भाई, मैं 30 दिसंबर का इंतजार ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मूवी एंटरटेन के मामले में काफ़ी दमदार हो सकती है। यहाँ एक रीमेक है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तो अभी तक ओरिजिनल फिल्म देखी नहीं है। मुझे वरुण धवन को इस रोल में देखने का भी काफ़ी इंतज़ार है, खासकर जब वो न्यू एज एक्शन में एक मास हीरो के तौर पर हिंदी सिनेमा को प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये फिल्म कैसे दर्शकों को प्रभावित करती है। अगली खबर की थोड़ी हैरान करने वाली है। शाहरुख खान ने एक छोटी सी इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी अगली फिल्म में वह एक एशियन का रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक हीरो के तौर पर बताया है। आई हैव अ न्यू वे ऑफ प्लेइंग अ बैड गाय। तो अब हम उनकी अगली फिल्म किंग के बैड बॉय मूवी की भी उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ देखने में काफ़ी दिलचस्प होगा कि वहाँ रोल को कैसे निभाते। मुझे लगता है कि उनके पास अब अच्छे से एक्शन करने के लिए 10 से 15 साल तक का ही वक्त बचा है, वरना ही उन्हें भी रजनीकांत की तरह भारी सीजीआई का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि शाहरुख खान इस चैलेंज को भी अच्छे से संभाल लेंगे। इसके बाद कुछ रूमर्स के अनुसार आमिर खान भी गजनी 2 और सुपर हीरो फिल्म पर काम कर रहे हैं, जो कि लोकेश कनगराज के साथ हो सकती है। ये रूमर सच हो जाए तो वाकई में शानदार होगा। पावर और फैंटेसी मूवीज़ मेरे लिए हमेशा से खास रही है, और अगर यहाँ सब सच होता है तो यहाँ एक नई एक्साइटमेंट का स्तर होगा। आमिर खान की एक्टिंग और उनकी फिल्म हमेशा कुछ नया और अनोखा पेश करती है, इसलिए इस प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये रूमर जल्द ही सच साबित हो। अब चलिए सिटाडेल हनी बनी के ट्रेलर पर नज़र डालते हैं। मुझे लगता है कि इस बार यहाँ फिल्म बदलापुर की तरह हिट होने वाली है, क्योंकि इस राज एंड डीके का डायरेक्शन मिला है। उनकी पिछली प्रोजेक्ट कर्ण एंड गुलाब भी काफ़ी पसंद की गई थी। ट्रेलर पर फोकस करें तो हनी और बनी दोनों ही सिटाडेल के एजेंट है, लेकिन हनी एक ब्रेक लेती है जबकि बनी उनके पीछे और उनके प्यार में पड़ जाता है, जिससे वहाँ सिटाडेल में शामिल होता है। कहानी पिछले वर्तमान में चलती रहती है, जो ट्रेलर में दिखाया गया है। यह फिल्म 7 नवंबर का अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने जा रही है, तो फैंस इसे देखने का मौका मत छोड़िए। बिल्कुल यहाँ सही सोच है। मॉटम के हाथ डालना थोड़ा रिस्क भरा हो सकता है, खासकर जब आपको पता नहीं है कि चैनल पर कौन सा नया प्रकोप आ सकता है। पहले अपनी कमाई पर ध्यान दें और फिर बाद में स्थिति के अनुसार कदम उठाएं। सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर होता है, और जब तक स्थिति साफ नहीं हो जाती तब तक धैर्य रखना सही है। आगे बढ़ने से पहले सही समय का इंतजार करना हमेशा समझदारी भरा फैसला होता है। अब बढ़ते दूसरी कंट्रोवर्सी को, जो विकी विद्या की इस वीडियो से जुड़ी है। इस मूवी में मेकर्स ने सोचा कि स्त्री को उठा ले, लेकिन बिना किसी कंसेंट के उन्होंने लॉजिक को पूरी तरह से नाकारते हुए इस तरह का एमडीएच मसाला बना दिया। यहाँ तक कि प्रोडक्शन हाउस दोनों के लिए समान है, लेकिन बिना अनुमति लिए किसी भी चरित्र का उपयोग करना गलत है। पब्लिक आउटरीच होने के बाद मेकर्स ने एक सार्वजनिक माफ़ी जारी की। उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर्स और खुद की ओर से माफ़ी मांगते हुए जल्द ही कॉपीराइट कंटेंट के रिमूव करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका मॉडर्न स्टूडियो स्त्री यूनिवर्स से कोई भी संबंध नहीं है। यह मामला दिखाता है कि कॉपीराइट अनुमति लेना कितना महत्वपूर्ण है। तो भाई लोग, इन्हीं सारी बातों के साथ आज ही मसालेदार महत्वपूर्ण देसी विदेशी न्यूज़ खत्म होती है। आपका फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमने आपके लिए एक नया फॉर्म भी तैयार किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ आप अपनी न्यूज़ भेज सकते हैं और शॉर्ट आउट भी पा सकते हैं। अगले हफ्ते नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और देखते रहिए योग चावल का।